पुलिस पार्क में ऐसे क्यों बैठे हो आदमी, हम दोनों शादीशुदा हैं। पुलिस तो घर में बैठो आदमी, इसका शौहर और मेरी बीवी बुरा मनाते हैं। शौहर तुम्हारे साथ शादी करके मुझे एक फायदा तो हवा है, बीवी खुश होते हुए अच्छा जी कौन सा फायदा शौहर, मुझे मेरे गुनाहों की सजा दुनिया में ही मिल गई। टिक टॉक वालों ने तो आपस में शादियां भी कर ली और फेसबुक वाले क़यामत तक यही पूछते रहेंगे कि कसम खाओ लड़का हो या लड़की। डॉक्टर मरीज से अगर तुम मेरी दवाई से ठीक हो गए तो तुम मुझे क्या तोहफा दोगे, मरीज जनाब मैं तो कब्रें खोदता हूँ आपकी फ्री में खोद दूंगा। एक शेख को करंट लगा, बीवी ने पूछा आप ठीक तो हैं ना, शेख बोला गोली मार मैनू बाहर देख यूनिट कीने डगे ने। एक अंग्रेज पर बिजली की तार गिर गई, तरफ तरफ के मरने ही वाला था कि लाइट चली गई, अंग्रेज उठकर भागा और बोला पाकिस्तान जिंदाबाद। पप्पू के घर मेहमान आया, पप्पू यार इस पंखे के नीचे बैठो बहुत सवाब मिलेगा, मेहमान सवाब कैसे मिलेगा, पप्पू ये पंखा मैं मस्जिद से उतार कर लाया हूँ। शैदे को माँ ने कहा कि गर्मियों में परिंदों को पानी पिलाया करो, प्यारी बीवी मिलेगी, उसने रूह अफ़ज़ा पिलाया, रिजल्ट आपके सामने है। बीवी खूबसूरत थी और शौहर काला था, बीवी बोली हम दोनों जन्नती हैं, शौहर वो कैसे, बीवी तुम मुझे देखकर शक्र अदा करते हो और मैं तुम्हें देखकर तौबा करती हूँ। मियाँ बीवी को आपस की मोहब्बत में इजाफे के लिए एक दूसरे की तारीफ करनी चाहिए और इस दौरान अपनी हंसी पर काबू रखना चाहिए। डॉक्टर आप बीवी बस 2 दिन की मेहमान है, आई एम सूरी शौहर इसमें सूरी की क्या बात है, निकाल लेंगे ये 2 दिन भी जैसे तैसे करके। जो आदमी हमेशा हंसता रहता है उसे कहते हैं हंसमुख, और जिसका हंसना मुकम्मल बंद हो गया हो उसे कहते हैं हंसबैंड। 13 साल के बच्चों को प्यार हो रहा है, 65 साल के अंकल शादियां कर रहे हैं और जिनकी ये सब करने की उम्र है वो बेचारे इम्तिहान की तैयारियां कर रहे हैं। टीचर कल अगर होमवर्क नहीं किया तो मुर्गा बनाऊंगी, पप्पू ठीक है टीचर नान और कोक में ले आऊंगा। बाबा जी कहते हैं कभी किचन में खड़ी बीवी से ऊंची आवाज में बात ना करना, क्योंकि किचन में खड़ी बीवी और बॉर्डर पर खड़ा फौजी हथियार से खाली नहीं होते। ये तो अच्छा हवा कि 1947 में व्हाट्सएप नहीं था, वरना आज़ादी की जिद्दोजहद के लिए कोई घर से नहीं निकलता, घर बैठे लोग कहते कि इस मैसेज को इतना फैलाव कि अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाएं। शौहर तुम्हारी रोज रोज की फरमाइशों से तंग आ गया हूँ, इसलिए खुदकुशी करने जा रहा हूँ, बीवी 2-3 सफ़ेद सूट तो दिला दें, इद्दत के दिनों में क्या पहनूंगी। गुस्से का आना मर्द होने की निशानी है और गुस्से को पी जाना शादीशुदा मर्द होने की निशानी है। एक शख्स ने अपने बड़े से पूछा हजरत मुझे अपने ऐब का मुकम्मल इल्म किस तरह हो सकता है, बुजुर्ग ने फरमाया अपनी बीवी को इसका एक ऐब बता दूँ वो तुम्हें तुम्हारे तमाम ऐब बमा तुम्हारे ख़ानदान के तमाम अफराद के ऐब बता देगी। बबली बीवी को बेगम क्यों कहते हैं पप्पू, क्योंकि शादी के बाद उसके हिस्से के सारे गम शौहर के हिस्से में चले जाते हैं और वो बेगम हो जाती है। पंजाबियों का प्रपोज करने का तरीका वेली फरदी रनी है कसे गरीब दे कम आजा।
एक जमाना था जब मोबाइल गिरता था तो बैटरी बाहर आ जाती थी, अब मोबाइल गिरता है तो आंखें दिल गुर्दे सब बाहर आ जाते हैं। शौहर मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, बीवी कितनी, शौहर इतनी कि अगर आप बेड पर बैठें तो मैं सोफे पर बैठूंगा, बीवी अगर मैं सोफे पर बैठ गई तो शौहर तो मैं फर्श पर बैठ जाऊंगा, बीवी और अगर मैं फर्श पर बैठ गई तो शौहर तो मैं एक गड्ढा खोद कर इसमें बैठ जाऊंगा, बीवी अच्छा अगर मैं गड्ढे में बैठ गई तो शौहर तो मैं इस गड्ढे में मिट्टी डाल दूंगा, क्योंकि आपको इज्जत रास नहीं आ रही है। जब दिलों में फर्क आ जाए तो शापरों में भी फर्क आ जाता है, वडा शापर फलाने दा, नक्का शापर टमकाने दा। टीचर तुम देर से क्यों आए हो पप्पू, अम्मी अब्बू लड़ रहे थे, टीचर वो लड़ रहे थे तो तुम देर से क्यों आए पप्पू, मेरा एक जूता अम्मी के पास था और एक अब्बू के पास। एक गधा यार मेरा मालिक मुझे मारता बहुत है, दूसरा गधा तो भाग क्यों नहीं जाता, पहला गधा भाग तो जाता पर यार यहाँ मुस्तकबिल रोशन है, मालिक की खूबसूरत बेटी जब शर्रात करती है तो मालिक कहता है तेरी शादी गधे से कर दूंगा, बस उसी उम्मीद से बैठा हूँ।